हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम 7.3 स्टार्ट। चैप्टर चल रहा है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। 7.3 में बेसिकली हम दो चीज़ समझेंगे, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। जनरली लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं और कुछ समय बाद उनको कुछ एक्स्ट्रा मनी मिलता है। एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़ा सा परसेंटेज में 4% 3% उनके अमाउंट को एक्स्ट्रा मिलता है, तो उसे कहा जाता है इंटरेस्ट। यानी कि आप किसी को पैसे दे रहे हो और बदले में उससे कुछ और पैसे वापस ले रहे हो, थोड़ा सा उसका हिस्सा जितने आपने दिए हैं उसे कहा जाता है इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आपने 10,000 रुपीज़ ठीक है बैंक में जमा करें, क्लियर। अब होगा क्या, आपने ये जो 10,000 रुपीज़ हैं इसे बाहर नहीं निकालें, आपके बैंक में डिपॉजिट है आपके सेविंग अकाउंट में। तो अब होगा क्या, बैंक आपको 4% इसमें इंटरेस्ट देगा, क्लियर। जब बैंक इसमें 4% इंटरेस्ट देगा तो सिंपल इंटरेस्ट आप इसका निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, 10,000 इंटू 4/100 यानी कि कितना होगा 400 रुपीज़, यानी कि 400 रुपीज़ इसमें इंटरेस्ट आपको मिलेगा ईयर, ठीक है, पर ईयर। अब होगा क्या, यानी कि एक साल यानी कि 1 ईयर आपको मिला कितना 400 रुपीज़, ठीक। अब नेक्स्ट ईयर आपको दोबारा 400 मिलेगा, किस पे 10,000 पे। यानी कि आपका जो 10,000 है इनिशियल अमाउंट है ये चेंज नहीं होगा, ये आपका प्रिंसिपल ही रहेगा, इनिशियल अमाउंट यही रहेगा। यानी कि 10,000 जो स्टार्टिंग में है, अगर आप 5 साल बाद इसे निकालेंगे तो 10,000 तो ये रहेगा ही, प्लस 5 साल यानी कि 400 इंटू 5 2,000 रुपीज़ इसमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि जो आपका प्रिंसिपल है वो चेंज नहीं होगा, प्रिंसिपल सेम रहेगा, फर्स्ट ईयर भी, सेकेंड ईयर भी, थर्ड ईयर भी, फोर्थ ईयर भी। बट आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसमें थोड़ा केस डिफरेंट हो जाता है। कैसे, अब सपोज करो कि आपने, कंपाउंड का मतलब होता क्या है कि हमारा जो अमाउंट है वो कंपाउंड हो रहा है, जुड़ रहा है। किस तरीके से, देखो अभी इसमें फर्स्ट ईयर क्या है 10,000 और बैंक कह रहा है कि 4% इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक। अब फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा 400 रुपीज़, तो फर्स्ट ईयर में आफ्टर फर्स्ट ईयर 400 इसमें ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 10,400, ठीक है। क्या बन जाएगा 10,400। अब सेकेंड ईयर जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो गया, यानी कि जो आपका अमाउंट था वो चेंज हो गया, पहले 10,000 था अब 10,400 हो गया। अब इसमें 4% इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो इनिशियल अमाउंट है जो आप डिपॉजिट करेंगे वो चेंज नहीं होगा, हर साल इसी पे 10,000 में आपको 4% इंटरेस्ट मिलता रहेगा और वो ऐड होता रहेगा, ये चेंज नहीं होगा जितनी भी टाइम आप पैसे को डिपॉजिट रखो या किसी को दो। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो जाता है। फर्स्ट ईयर इसको 4% इंटरेस्ट मिला, तो सेकेंड ईयर ये प्रिंसिपल चेंज होकर 10,400 हो गया। अब इसका 4% निकाल लो, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, ठीक है। अब कितना हो गया ये 416, सेकेंड ईयर के बाद ये 416 हो गया। अब थर्ड ईयर के लिए किस में होगा ये, अब ये इसमें ऐड कर देंगे 10,816, ठीक है। अब थर्ड ईयर के लिए कितना प्रिंसिपल बन गया 10,816, यानी कि इसमें जो आपका प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, फिर वो जो इंटरेस्ट ऐड हो रहा है फिर नया प्रिंसिपल बन रहा है, फिर उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि आपका अमाउंट ऐड ऑन ऐड ऑन ऐड ऑन ऐड ऑन होके आपको एक्स्ट्रा मनी मिल रहा है, क्लियर। तो सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज होता है। अब इसके प्रैक्टिकल यूसेज क्या है, प्रैक्टिकल यूसेज ये है कि बैंक में आपका सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट आप तब निकालते हैं जैसे कि आपके पास क्या है, आज की पॉपुलेशन है, आपको निकालनी है 10 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी। अब ये तो है नहीं कि पॉपुलेशन जितनी आज है उसी के बेस पे आप 10 साल की निकालोगे, आज जितनी है अगले साल और चेंज हो जाएगी, फिर उसके अगले साल और चेंज हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज़ करते हैं फॉर्मूला। इसके क्वेश्चंस करते हैं, आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
सबसे पहले करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। ये सिंपल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग है, तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 और फर्स्ट हम बाद में करेंगे, इजी टू हार्ड में जाएंगे हम। कहा जा रहा है ए स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000। एक स्कूटर है जो 42,000 का खरीदा जा रहा है। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। कहा जा रहा है एक स्कूटर है, कितने का खरीदा गया? 42,000 का। ठीक है, स्कूटर है, स्कूटर प्राइस कितना है? 42,000। अब कहा जा रहा है इट इज डेप्रिशिएटेड एट 8% पर एनम, यानी कि जो इसकी वैल्यू है हर साल 8% खराब हो रही है, यानी कि 8% इसकी वैल्यू अगले साल कम हो जाएगी। तो हम निकालेंगे क्या? डेप्रिशिएटेड वैल्यू, डेप्रिशिएटेड वैल्यू कितनी होगी? 42,000। 8% निकाल लो इसका, 2 0 से 2 0, 8 0 0, 8 2 16 का 6, 1 इधर, 8 4 32 और 30, यानी कि एक साल बाद इसकी जो वैल्यू है उसमें 3,360 की गिरावट आ जाएगी, है ना। आपने कोई चीज़ खरीद ली, स्कूटर खरीद लिया, वैसा तो है नहीं कि अगले साल उसकी वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी धीरे धीरे, यानी कि उसमें कमी आ जाएगी। उसके पार्ट्स पुराने हो जाएंगे, टायर पुराने हो जाएंगे, चेन पुरानी हो जाएगी, ज़्यादा चलेगी तो इंजन थोड़ा कम वर्क करने लगेगा, कम एफिशिएंट हो जाएगा। तो एक साल बाद उसकी वैल्यू कितनी घट गई? 3,360। अब हम निकालेंगे प्राइस आफ्टर 1 ईयर। स्कूटर प्राइस आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, इनिशियल प्राइस कितना था? 42,000। ठीक है, और एक साल में कितनी वैल्यू उसकी घटी? 3,360। तो 0 से 0, 10 में से 6 गया, 4, 9 में से 3 गया 6, 11 में से 3 गया 8, 38,640। तो कितनी इसकी वैल्यू गिर गई है? 38,640। इतनी वैल्यू इसकी कम हो गई है। अब इसकी जो प्राइस है एक साल बाद कितना होगा? 38,640। पहले साल था 42,000, अगले साल है 38,640। अब ये 2 साल का भी निकालना हो तो आप 42,000 पे ही निकालेंगे। क्लियर है? क्योंकि ये प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा, स्कूटर प्राइस जो खरीदा है ये फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सिंपली आपने निकाल दिया एक साल के लिए, 3360 आया, इसे माइनस कर दिया और आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब देखो इंटरेस्ट क्या है इसमें। क्वेश्चन ये है, इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5 पर हार। ठीक है, एक लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में क्या है, किसी पॉइंट में बैक्टीरिया जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, कितने? 2.5% पर हार। हर हार चेंज हो रहे हैं, यानी कि मान लिया जाए अभी 100 है। ठीक है, अब 100 है, अब जो बैक्टीरिया इंक्रीज होंगे वो ऐसे तो होते नहीं है कि एक होगा फिर एक और होगा फिर एक और होगा, नहीं, ऐसे होते हैं वो एक होगा फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से बैक्टीरिया इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। और कैसे कहा जा रहा है, सपोज 100 बैक्टीरिया है तो वन हार बाद कितने हो जाएंगे? 5% इंक्रीज हो जाएगा, तो +5 तो कितने हो गए? 105। अब 105 के 5% नेक्स्ट उसमें हो जाएंगे, तो इस तरीके से होगा। तो इसमें हम लगाएंगे क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ए फॉर अमाउंट, यानी कि आपका एक साल बाद, 2 साल बाद जो भी बैक्टीरिया है या जो भी अमाउंट है वो कितना होगा, तो अमाउंट आएगा इक्वल्स टू प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल मतलब इनिशियल जो प्राइस है या वैल्यू है वो कितनी है। फिर ब्रैकेट में 1 प्लस आर, आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ठीक है, अपॉन 100 और यहाँ पर आ जाएगा एन इज नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। ए फॉर अमाउंट यानी कि अगर आज 10 रुपये है तो अमाउंट 2 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 2 साल है जो वो है नंबर ऑफ ईयर्स, कितना नंबर ऑफ ईयर्स है, ठीक है। रेट मतलब कितने परसेंट उसमें इंटरेस्ट जाएगा, 2%, 4%, 6%, इस तरीके से। अब कहा जाए इसमें, अब लेबोरेटरी के हिसाब से इस क्वेश्चन के हिसाब से इसको करते हैं। कहा जा रहा है इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर हार। रेट कितना है 2.5, कितना है 2.5, ठीक है। अब आगे कहा जा रहा है फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 हार्स, यानी कि टाइम कितना लग रहा है, एन मीन्स नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ ईयर्स, वो है 2, ठीक। अब कहा जा रहा है इफ द काउंट वॉज इनिशियल यानी कि प्रिंसिपल कितना है 506,000, ठीक है। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको अमाउंट निकालना हो, प्रिंसिपल निकालना हो, कुछ भी निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले को लगाइएगा, ठीक है। ए फॉर अमाउंट जो बाद में आपको मिलेगा, पी फॉर प्रिंसिपल जो इनिशियल यानी कि शुरू में था, आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कि कितना परसेंट उसमें इंटरेस्ट लग रहा है, एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ टाइम कि कितना टाइम बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। 506,000 यही वैल्यू है, इसे सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 25 बन जाए 25, 25 40 जा कितना हो जाएगा 1000, तो 1 + 1/40 नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 2, ठीक। अब इसे ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 506,000 40 है ये, तो एलसीएम ले लेंगे 40 1 जा 40 + 1 नंबर ऑफ ईयर्स 2, 5,06,000 इंटू 41/40 नंबर ऑफ ईयर्स 2 है तो 2 टाइम आएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2.5 को मैंने 1000 में काट दिया तो ये कितना आया 40, कितना आया 40, ठीक है। इसका नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 2। अब इसको ऐड करोगे आप, ऐड करने पे कितना आएगा 41/40, ठीक है। अंदर का एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 41/40, 41/40 क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स है 2, ठीक। अब इसे कट कर दोगे, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को कट कर दिया, ठीक है। 4 4 जा 16, 16 को 5060 से कट कर दोगे तो कितना आएगा ये 16 3 जा 48, 26 16 1 जा 16 100, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, कितना आ जाएगा 40, 16 2 जा 32, तो ये आ जाएगा 316.25। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ गया 316.25 इंटू 41 और 41 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 1 4 1 1 और 8 6 1, तो 1681, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। इसकी कैलकुलेशन जब आप करोगे तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 531,616, ठीक है। कितना आएगा 5,31,616, यानी कि 2 घंटे बाद कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे 5,31,616, और इनिशियल कितने बैक्टीरिया थे 5,06,000। क्लियर है। अब आपको ये निकालना हो तो कितने ज़्यादा बढ़ गए तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है।
अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में कहा जा रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003, यानी कि 2003 में एक जगह की पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन कितनी है 2003 में? 54,000। ठीक है। अब कहा जा रहा है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, कितना है रेट? 5%। अब कहा जा रहा है कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001 की पॉपुलेशन निकालनी है। अब मैंने आपको बताया है कि जब आपके पास क्या हो, इस तरह के एग्जाम्पल हो, क्वेश्चन हो कि पॉपुलेशन है, बैक्टीरिया है, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? A इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100, यहाँ पे N। A अमाउंट को शो करता है, P प्रिंसिपल को, इनिशियल अमाउंट को, और R अपॉन 100 यानी कि R रेट को, और N इज नंबर ऑफ ईयर्स को। अब हमारे पास बाद की पॉपुलेशन है, यानी कि हमारे पास अमाउंट गिवन है 2001 और 2003, यानी कि 2001 के बाद जो 2003 में पॉपुलेशन आई वो अमाउंट हमारे पास क्या है? गिवन है। तो हमारे पास अमाउंट जो है वो है 54,000। क्लियर। अब हमें निकालना क्या है? 2003 का क्या है? प्रिंसिपल, क्योंकि 2 साल बाद एक अमाउंट निकली और 2 साल पहले प्रिंसिपल रहा होगा, उस पर अमाउंट निकली, तो हमारा प्रिंसिपल हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है। 1 हमने लिया, रेट कितना है? 5% अपॉन 100, नंबर ऑफ ईयर से 2, 2003 और 2001 2 साल का डिफरेंस है। अब इसे सॉल्व कर दोगे, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, फिर कितना आ जाएगा? 54,000 प्रिंसिपल 1 प्लस 1 अपॉन 20, नंबर ऑफ ईयर्स 2। ठीक है। 54,000 प्रिंसिपल यही रहेगा। क्या करेंगे? इसको एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 1 नंबर ऑफ ईयर्स 2। ठीक है। फिर हो जाएगा 54,000 इक्वल्स टू प्रिंसिपल 20 प्लस 1 21 अपॉन 20, तो मल्टीप्लाई करके 21 अपॉन 20, ठीक है, क्योंकि ये 2 टाइम्स है। अब आपको निकालना क्या है? प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल आपका इधर रहेगा, बाकी सारी अमाउंट इधर चली जाएगी। तो 54,000 इंटू 20 ऊपर चले जाएगा, तो 20 अपॉन 21 इंटू 20 अपॉन 21 इक्वल्स टू प्रिंसिपल। ठीक है। अब आप करोगे क्या? इसको सॉल्व कैसे करोगे? 7 5 जा 38, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। अब इसे 3 से सॉल्व करके देखते हैं। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। ठीक है। अब इसको भी 3 से सॉल्व करते हैं। 3 7 जा 21, 3 6 जा 18। तो यहाँ पर कितना है? 6,000 मल्टीप्लाई बाय 400 अपॉन 49। ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 66 4 जा 24, कितने 0 1 2 3 4 5 अपॉन 49। ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 48980। ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसे खुद करना। उसमें आपके पास गिवन क्या है मैं बता देता हूँ। व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। तो 2003 है उसकी जो ये 54,000 है पार्ट सेकंड के लिए, इसे प्रिंसिपल लेना।
ठीक है। पार्ट सेकंड के लिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए रेट रहेगा 5%, नंबर ऑफ ईयर्स रहेंगे 2 और इसी तरीके से आप इसको निकाल दोगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में आपको अमाउंट निकालना है, तो ध्यान रखना आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट, चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये क्वेश्चंस में कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे।